अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। हानिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर जुनैरा और राबिया दोनों ही बहुत परेशान होते हैं और वो आदिल को भी कुछ नहीं बता सकते कि जुनैरा का पता करे। लेकिन जब काफ़ी रात को हानिया वापस अपने घर आती है तो आदिल उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से होता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में राबिया आ जाती है। वो उसको बचाती है। तो आगे से आदिल उसे कहता है कि तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात में दखल देने वाली। तो वो आगे से कहती है आपको खुद भी नहीं पता, आप आहिस्ता आहिस्ता साइको होते जा रहे हैं। इसी बात पे वो उसे तलाक देकर घर से निकाल देता है और उसको उसका बच्चा भी नहीं देता। आदिल को यही लगता है कि हानिया बड़ी बहन की वजह से ख़राब हो रही है, इन दोनों की शादी जल्दी से कर देनी चाहिए है। फारिस भी अपनी आपी से कहता है कि जुनैरा के घर रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन वो वहाँ पे जाके झगड़ा शुरू कर देती है और जाके खूब बुरा भला कहती है और आदिल से कहती है कि अपनी बहन को संभाल के रखो, दूसरों के मर्दों पर डोरे डालती रहती है। जिस पे आदिल उसको दूसरे शहर अपने रिश्तेदार के घर छोड़ आता है और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई बंद कर देता है और उसको घर से भी बाहर निकलने नहीं देता। और जुनैरा जिस राइकर से मिलती रही थी, उसको जब लगता है कि जुनैरा काफ़ी दिन हो गए मिलने नहीं आई, उसको भी तलाश करने की कोशिश करता है, मगर जब पता चलता है कि उसके भाई ने उसको किसी और शहर भेज दिया है। और जिनके घर में जुनैरा रुकी होती है बहुत ही जालिम होते हैं, उससे सारा घर का काम करवाते हैं, बात बात पे उसको मारते हैं, उसके किरदार पर कीचड़ उछालते रहते हैं। अगली विज्ञता के लिए अल्लाह हाफिज़।